आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे। आ गया सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर का निचोड़ प्रश्न। बिल्कुल इस प्रश्न को निश्चित रूप से पढ़ के जाइए और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में धमाका करके आइए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको बोर्ड परीक्षा में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही OMR शीट में देकर आना है। दोस्तों तो तैयार हो जाइए मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को धमाका करना है बोर्ड परीक्षा में। जिस तरह मैथ और साइंस में धमाका करके आए हैं और नया नया प्रश्न देखने को मिला है, ठीक उसी प्रकार से नया प्रश्न लेकर आए हैं। जो प्रश्न आप पहले से पढ़े हुए हैं उसे देख लीजिए और उसके बाद में यह वीडियो देख कर जाइए। कंप्लीट आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के सोशल साइंस के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करके आइएगा। मैं वो वादे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ। तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट का वीडियो लेकिन आप लोगों का जीवन बना सकता है सोशल साइंस से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बहुत शानदार झकास धमकेदार प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को देख कर जाइएगा। दिया हुआ है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो याद करके रख लीजिएगा, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है, 100% गारंटी के साथ आने वाला प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में। बिल्कुल सबसे हटकर प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा दोस्तों। इसकी सही उत्तर 2005 में लागू हुआ। बिल्कुल निचोड़ है। कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्त सही सुना आपने। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? याद करके रख लीजिएगा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली है। क्या है? लोकतंत्र। अगली प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद करके रख लीजिएगा कि इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किनके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिया गया है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? निचोड़ प्रश्न, 1 से 80 प्रश्न इस वीडियो में आप देखेंगे। बिल्कुल बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि पूरे पेपर का निचोड़, पूरे वायरल पेपर का निचोड़। इसका जो सही उत्तर है मैसूर। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर का। अगली प्रश्न दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1 से 1 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? याद करके रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किसे बिहार का शोक कहा जाता है? याद करके रखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगली प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। उससे पहले एक छोटी सी लाइन है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। बिल्कुल दोस्तों लगातार मेहनत करिए, क्योंकि आपको तकदीर अपनी हाथों से बनाना है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अर्थात इतना बना दे तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? याद करके रखिएगा कि इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है आपको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। क्या है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, जो कंबोडिया में स्थित है। ये भी याद रखना है आपको। अगली प्रश्न दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? नोट कर
करके रख लीजिए, नोट करके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे डायरेक्ट बोर्ड में अटैक करेगा। राजस्थान याद करके रखिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया गया है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? याद करके रखिए कि इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन है नीति आयोग। क्या बना? नीति आयोग बना। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में जो है कौन बीमारू राज्य है? याद करके रखिए इसकी सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य है। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? याद करके रखिए कि 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। पूरे सोशल साइंस का निचोड़ प्रश्न आप देख रहे हैं। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद करके रखिएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगली प्रश्न देख लीजिए दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? याद करके रखिए कि इसकी जो सही उत्तर है जादूगोड़ा। क्या है? जादूगोड़ा। अगली प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए, समुद्र में। कहाँ आती है? समुद्र में। बिल्कुल सोशल साइंस का निचोड़ वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न जो सीधे बोर्ड में अटैक करने वाला है। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? याद करके रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? याद करके रखिएगा इसका सही उत्तर जो है ना 21 नंबर का, पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमत। अगली प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। याद करके रखना है, एक एक प्रश्न निचोड़ प्रश्न है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? याद करके रखिएगा कि पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न। 1 से 80 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट शुरू से अंत तक वीडियो तक देखते रहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो 24 का जो सही उत्तर है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगली प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी लाइन है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? याद करके रखिए कि जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? याद करके रखिए कि इसकी सही उत्तर होता है धर्म पर आधारित होता है। किस पे? धर्म पे। अगली प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन जो है कृषि पर आधारित नहीं है? इसकी सही उत्तर याद करके रखिएगा 27 का जो सही उत्तर है वह सीमेंट है। क्या है? सीमेंट। अगली प्रश्न देखेंगे, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस है। अगली प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो है ना, इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर मो यूनिस। क्या है? प्रोफेसर मो यूनिस। अगले प्रश्न देखने से पहले देखते हैं, दिया हुआ है कि चावल है। चावल क्या है? चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसकी जो सही उत्तर है ना, यह है आपका ऑप्शन ए, अर्थात खरीफ फसल है। क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। अगली प्रश्न, नई आर्थिक नीति में
किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इसकी सही उत्तर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। किसे? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सी संसाधन है? इसकी सही उत्तर है 32 नंबर का ऑप्शन ए मानवकृत संसाधन। कौन है? मानवकृत संसाधन। अगली प्रश्न, WTO जिसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन की नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? याद करके रखिएगा, इसकी स्थापना जो है ना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना है ना वह किया गया 1907 ईस्वी में। कब किया गया था? 1907। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? इसकी सही उत्तर है जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? जिमरमैन के द्वारा। बिल्कुल 1 से 80 निचोड़ प्रश्न, वीडियो मिस नहीं करना है, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? याद करके रखिएगा कि इसकी सही जो उत्तर है वह ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक। क्या है? व्यवसायिक बैंक। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसकी सही जो उत्तर है 37 का ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 में। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी 1930 दांडी यात्रा से। कब से? 1930 दांडी यात्रा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर है कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी अर्थात विद्युत है। क्या है? विद्युत है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल 1 से 40 निचोड़ प्रश्न बताए हैं। अगली जो 40 प्रश्न है वो अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम मांगते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।